मेरा नाम सौम्या है। मैं अभी 21 साल की हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर देखने में बिल्कुल एक जवान औरत की तरह है। और मेरी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई है। मेरी हाइट 5 फीट है और संतानों का साइज तो लाजवाब है। लेकिन ये खूबसूरती मेरे किसी काम की नहीं रही है, क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं और दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए वह शादी के बाद अभी तक घर पर नहीं आए। मेरे ससुराल में मेरा एक 20 साल का देवर और मेरे ससुर और सासू माँ रहती है। मेरे पति मुझे इसलिए साथ नहीं लेकर गए क्योंकि मेरे कोई नंद नहीं थी, इसलिए वह मुझे घर पर ही छोड़कर चले गए थे इन सब की देखभाल के लिए। लेकिन मेरी फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा खून अंदर से उबाल मार रहा था, जिसे ठंडक देने वाला यहाँ कोई नहीं था। मेरे पति शादी के बाद से ही घर पर नहीं आए थे, इसलिए मैं काफ़ी बेचैन और प्यासी सी रहने लगी थी। लेकिन तभी मेरी नज़र एक दिन मेरे देवर पर गई। उसकी हाइट 6 फीट की थी और वह काफ़ी चौड़ा हट्टा कट्टा था। अब आप ही बता देना उसका घोड़ा कितना बड़ा होगा। दोस्तों, मेरे देवर का नाम मोहन है। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, तो वह अपने कमरे में ही आराम किया करती थी और ससुर जी छोटा मोटा काम करने बाहर चले जाते थे। पहले मैं मेरे देवर को वैसी नज़रों से नहीं देखी थी, लेकिन जिस दिन से मैंने मोहन के घोड़े को देखा, एक दिन मोहन अपने कमरे में वीडियो देख रहा था और अपने घोड़े से खेल रहा था। उसे लगा कि सब लोग बाहर हैं, पर तभी अचानक मेरा उसके कमरे की तरफ जाना हो गया और मेरी नज़र की कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो थोड़ी बहुत खुली हुई थी और अंदर से वीडियो की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। फिर जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 4 महीने में मैंने पहली बार घोड़े के दर्शन किए थे। मोहन का घोड़ा खड़ा था, मोहन उसे से खेल रहा था। खेलने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वह उसके हाथों से उसे धीरे धीरे सहला रहा था। ये देखकर मेरा तो पानी छूट गया। उसी दिन से मोहन की घोड़ी की सवारी करने को जी करता रहा। उस दिन मैं इतनी तड़प रही थी कि मैंने अपने पति को कॉल किया और कहा कि अब आप आ जाए, अब मुझे और नहीं रहा जा रहा। कब तक मैं ऐसे ही तड़पती रहूंगी? मेरा भी मन करता है मैं भी एक औरत ही हूँ। तभी मेरे पति ने मुझे कहा, देखो मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अगले महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी। बस 1 महीना और इंतजार कर लो, फिर मैं आ जाऊँगा। ऐसा कहकर मेरे पति ने कॉल कट कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने सबके लिए चाय बनाई, पर मुझे वहाँ मेरा देवर नहीं दिखा, तो मैं चाय लेकर उसके कमरे में ही चली गई। जैसे मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि देवर जी अभी भी सो रहे हैं और वह सीधा सो रहा था, तो उसका घोड़ा एकदम पोजीशन पर था और उसे देखा तो मुझे फिर रहा ही नहीं गया और मैंने उसे छूने की कोशिश की। जैसे मैंने उसे छेड़ा तो मेरे शरीर में कर्द दौड़ने लगा। तभी अचानक मोहन की नींद खुल गई और वह मुझे ही देखने लगा और फिर मैं फटाफट से पीछे हटी और बोली, देवर जी मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, आप तो अभी तक भी सो रहे हैं, इतनी नींद आती है क्या आपको? फिर मोहन हंसते हुए उठा और मुझे गुड मॉर्निंग बोला और फ्रेश होने चला गया। मैं अभी तक भी इस सोच में पड़ी हुई थी कि मोहन ने शायद मुझे देख लिया। फिर मोहन अपने कमरे में वापस आ गया और फिर हम दोनों भाभी और देवर आपस में बातें करते हुए हंसते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने अपने देवर जी से तबीयत का बहाना बनाते हुए कहा। फिर देवर जी ने कहा, क्या हुआ भाभी, आप मुझे तकलीफ में लग रही हो, क्या बात है भाभी? फिर मैंने मोहन से कहा, मोहन पता नहीं आज क्यों मेरा सिर दर्द कर रहा है। तभी मोहन बोला, भाभी मैं आपके लिए सर दर्द की गोली लेकर आता हूँ। पर यह सब मैं तबीयत के बहाने जानबूझकर बना रही थी ताकि मोहन को मैं अपने जाल में फंसा सकूं। तभी मैंने कहा, अरे नहीं मोहन, सर दर्द की गोली तो मैं ले चुकी हूँ, पर मेरा सर अभी भी थोड़ा भारी भारी हो रहा है, आपसे हो सके तो आप मेरा सिर दबा दो। मोहन को थोड़ा अजीब लगा, पर मोहन ने कहा, ठीक है भाभी, आपको तकलीफ है तो मैं आपके सिर को दबा दूंगा। और फिर मोहन मेरे पास बैठा और मेरा सर उसके हाथों से दबाने लगा। उसमें मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी मुझे अचानक मेरे ससुर जी की आने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने कहा, मोहन अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है, अब तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ दर्द करने लग गए होंगे, अब मैं घर का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। फिर मैं घर का काम करने में बिजी हो गई। मैं रसोई वाले कमरे की सफाई कर रही थी। तभी मोहन पीछे से आ रहा था। मैंने उसे देखते ही अपना पल्लू नीचे डाल दिया। फिर जब मोहन ने मुझे देखा तो वह मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि घर की सफाई के कारण मैं पसीने में भीगी हुई थी। फिर मैं जैसे ही पल्लू नीचे उठाने को गई तो दोस्तों मेरे संतरों को देखकर मोहन चुपचाप सा हो गया। फिर मोहन बोला, भाभी अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो मैं आपके लिए एक पंख लगा दूं। तभी मैंने हंसते हुए बोला, सिर्फ आप बातें ही करते रहना, आपकी भाभी इतनी परेशान है और आप देख रहे हो अभी भी। फिर मोहन ने मेरे लिए पंख लगाए। फिर मेरे ससुर जी बाजार चले गए थे कुछ काम के लिए। फिर मैं चालाकी से अपना
पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया और मोहन से बोली, यह बार बार गिर रहा है, आज मेरी पिन मुझे नहीं मिली, पता नहीं किधर खो गई। मोहन जरा तुम इसे सही कर दो। तभी मोहन बोला, नहीं भाभी यह मुझसे नहीं होगा, आप खुद इसे सही कर लीजिए। तभी मैं बोली, मोहन मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, वरना मैं तुमसे बोलती क्या, मैं खुद ही कर लेती। फिर मोहन पल्लू ठीक करने लगा, पर मोहन बहुत ही शरीफ और खुशमिजाज दिल का था, इसलिए मैं कभी कभी सोचती कि यह करना मनोज के साथ सही नहीं है, पर मेरे अंदर की भावनाएं इतनी तेज थी कि मुझे सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। मेरे ससुर जी तो बाजार में काम से चले गए थे और सासू माँ सोई हुई थी। फिर मेरे घर में मैं और देवर के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि सासू माँ तो सोई हुई थी और ससुर जी बाहर बाजार काम से गए हुए थे। इसलिए आज तो मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि आज मोहन के घोड़े की सवारी ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मोहन अभी भी मुझे वैसी नज़र से नहीं देख रहा था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैं हर टाइम उसके आगे पीछे घूमती रही कि वह मुझे देखे और मेरी भावनाओं को समझे, लेकिन मोहन तो सिर्फ ऊपर नीचे देखकर ही रह जाता था। वह मुझे कोई भी गलत बात करने से पहले बहुत शर्माता था और कभी करता भी नहीं था, पर जब हम साथ में बैठे हुए थे तो मोहन ने मुझे देखा तो मैं समझ गई कि मोहन कुछ कहने वाले हैं। फिर मोहन बोला कि भाभी तुम्हारी तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ही खराब दिखती है। फिर मैं बोली, हाँ वह तो थोड़ी बहुत नॉर्मल ही चल रही है। फिर मोहन बोला कि भाभी ऐसा करो, आप थोड़े बहुत दिन भैया के पास ही चले जाओ, मम्मी पापा की तो आप टेंशन मत करो, उनका तो मैं अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। फिर मैंने कहा, बस करो, मैं पिछले 3-4 महीने से परेशान हूँ, किसी को नहीं पता, ना तुम्हारे भैया को और ना ही तुम्हें। फिर मोहन ने मुझे कहा, भाभी आप टेंशन तो मत करो, और मैंने मोहन को गले लगा लिया और रोने लगी। और फिर रोते रोते मैंने कहा, मोहन जी मुझे मैं आपके भैया दिखाई देते हैं, इसलिए मैं आजकल आपके आगे पीछे ही घूमती रहती हूँ, और आप इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। फिर मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, आपकी बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप तो मेरी भाभी हो, ऐसी भाभी मुझे कहाँ मिलेगी। फिर मैंने धीरे से मनोज का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो फिर आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हो और इतना शर्माते क्यों हो लड़कियों की तरह? मैं भी तो लड़की हूँ, मैं तो आपसे बिल्कुल भी नहीं शर्माती, शायद मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ इसलिए आप मुझसे दूर दूर भागते हैं। वो अच्छा, मैं आपकी गर्लफ्रेंड की तरह सुंदर नहीं हूँ? फिर मोहन बोला, अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और फिर मोहन मुझसे झूठ बोलते हुए बोला, भाभी मेरी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, आपने कैसे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर मैंने कहा, देखो मोहन मुझे पागल मत बनाओ, मुझे सब पता है आपके बारे में। फिर मोहन हंसने लगा। फिर मैंने बोला, चलो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? तो मोहन बोला, नहीं है। फिर मैंने मजाक में कहा, तो फिर मुझे ही बना लो ना अपनी गर्लफ्रेंड, क्यों इतना तड़प रहे हो और मुझे भी क्यों तड़पा रहे हो? तुम तो बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह हो, वह भी मेरी एक नहीं सुनते और तुम भी नहीं, तुम तो और मुझसे दूर दूर भागते हो। तभी मोहन बोला, पर भाभी आप तो मेरी भाभी हो और मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार रखूंगा, ये सही नहीं है। फिर वो उसके दिल की सारी बातें मुझे बताने लगा। फिर मोहन बोला, भाभी आपको सच बताओ, मैं जब भी आपको देखता हूँ मेरे पूरे शरीर में कर तोड़ने लगता है, मैं सिर्फ आपको देखकर ऐसे ही शर्माता हूँ। तो फिर मैं हंसते हुए मोहन से कहा, मोहन आगे तो बताओ। फिर मोहन बोला कि शर्म आती है, मुझे आपसे सुनना है, अगर तुम मुझसे पहले कह देते इसके बाद तो मैं खुश हो गई। मैं जल्दी से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई। फिर मैंने कहा, मोहन बताओ दूध पियोगे? तो मोहन बोला, अरे भाभी अभी तो खाना ही खाया है और फिर दोपहर का टाइम अलग से है, शाम को पी लूंगा। फिर मैंने कहा, अरे देवर जी आप बच्चे ही हो क्या, मैं वह वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ अभी। मोहन सब समझ गया, वह शर्म के मारे उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। फिर मैंने कहा, देवर जी आप ऐसे ही शर्माते रहोगे तो बात नहीं बनेगी देवर जी, अब आपको ही सब कुछ करना है। फिर मैं देवर जी से पूछने लगी, अच्छा बताओ देवर जी, आपने कभी अपने घोड़े से किसी को सवारी करवाई है कि नहीं? भाभी अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं हंसते हुए बोली, देवर जी तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें जन्नत की सैर हो जाएगी और मुझे भी आज बहुत मजा आने वाला है। फिर मैंने कहा, चलो देवर जी अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना फिर से कोई परेशान करेगा। तभी अचानक घर की घंटी बाजी। फिर मैंने कहा, मोहन तुम जरा रुको, मैं देख कर आता हूँ कौन है। फिर जब मैं दरवाज़ा खोलने गई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गई, क्योंकि सामने मेरे पति खड़े हुए थे। तो मैं चौंकते हुए बोली, आप इस वक्त? फिर वह बोले, हाँ मैं क्यों, क्या बात हो गई, आपकी चौंक क्यों रही हो मुझे देखकर? मेरी जानेमन ऐसा कहकर उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और फिर कहने लगे, आज तो तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगा, दिन में तारे दिखाऊंगा, मैं यहाँ 4 दिन रुकूंगा और 4 दिन में तुम्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा। फिर वह मुझे गोदी में उठाकर ही कमरे में ले गए। फिर मैंने कहा, अब थोड़ा आराम भी कर लो, मैं आपके लिए खाना लगती हूँ, फिर जो करना है कर लेना।
फिर मैंने खाना लगाया और फिर मोहन भी आ गया। फिर हम तीनों ने दोपहर में खाना खाया। फिर मैंने उनसे कहा, आप झूठ क्यों बोलते हो मुझे? आपने तो कहा था कि मुझे अगले 1 महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर आप अचानक मुझे बिना बताए कैसे आ गए? फिर वह बोले, अरे क्या करूं, मुझे भी तो रहा नहीं जाता तेरे बिना, इसलिए मैं आ गया। फिर हम तीनों ने ढेर सारी बातें करी और खाना खाकर हम सभी आराम करने लगे। फिर शाम तक मेरे ससुर जी भी आ गए। फिर मेरे पति को देखकर सारे घर वाले खुश हो गए और फिर वह वहाँ की बातें बताने लगे और फिर रात को खाना खाकर हम सो गए। मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और उन्होंने भी मुझसे बहुत बातें की, बहुत कुछ बताया, लेकिन वह दिन में थमने के कारण 1 घंटा ही ले पाए। लेकिन 4 महीने से मैं 1 घंटा तो छोड़ो 1 मिनट भी नहीं लिया था, लेकिन उस 1 घंटे में मुझे दिन में तारे दिख गई। मेरे पति यहाँ 4 दिन के लिए रुके थे और उन 4 दिनों में उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी थी। देने के बाद तो मुझे ठीक से चल भी नहीं जा रहा था। वह तो फिर हर जगह, कमरे में भी, दिन में और रात में, यहाँ तक कि वह तो बाथरूम में भी लेने लगे थे। 4 दिन ऐसे ही निकल गए इधर से उधर लेने में। पर मेरे पति सिर्फ 4 दिन की ही छुट्टी लेकर आए थे, पर मैं जिद्दी करते हुए उन्हें 3 दिन और रोक लिया। मैंने कहा कि पूरा 1 हफ्ता हो जाए फिर चले जाना, फिर पता नहीं कब आना होगा। 1 हफ्ता पूरा होने के बाद मेरे पति फिर वापस चले गए थे और मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे तो फिर भी चला नहीं जा रहा था। लेकिन इन 7 दिनों में मैं मेरे देवर को तो भूल ही गई थी और मेरे पति जब यही थे तो मैं अपने देवर पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। पर उनके जाने के बाद मैंने देखा तो पता चला कि मेरे देवर जी तो उनकी नानी की यहाँ चले गए थे। अब मेरे पति को गए हुए भी हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और अभी तक मेरा देवर भी घर नहीं आया था। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी कि कहीं मेरा देवर मुझसे नाराज ना हो गया हो। फिर मैंने उसके मामा को कॉल किया। मामा जी से मैं थोड़ी बहुत बात की, फिर मैं देवर जी से बात की। मैंने कहा, क्या बात है देवर जी, अपनी भाभी से नाराज हो गए हो क्या? पर फोन पर तो देवर ने सही बात की थी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, घर में मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं नानी के यहाँ चला आया। फिर मैंने पूछा, अब नानी के ही रहोगे या घर भी आओगे? फिर मोहन ने कहा, नहीं भाभी, आज शाम तक या कल पक्का आ जाऊंगा। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर अगले दिन देवर जी घर आ गए। मोहन घर आया तो उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। फिर मैंने सोचा कहीं मोहन मुझसे नाराज है। मैं देवर जी को मनाने के लिए उसके कमरे में पानी का बहाना बनाकर पानी का गिलास लेकर चली गई और मैं उसके कमरे में जाने से पहले पिंक कलर की सुंदर सी साड़ी पहनकर और खुशबू लगाकर उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि मोहन तो फ़ोन देख रहा है। मैंने दरवाजे पर जाकर कहा, मोहन मैं अंदर आ जाऊं? तो मोहन ने कहा, जी। सिर्फ इतना कहकर मोहन चुप हो गया। फिर मैं मोहन के पास जाकर बैठ गई और कहा, ये लो पानी पी लो। फिर मोहन बोला, नहीं भाभी, मुझे प्यास नहीं है, आप यह पानी का गिलास कहीं रख दो, मैं फिर बाद में पी लूंगा। पर मुझे पक्का पता था कि मोहन मुझसे नाराज है। फिर मैं थोड़ा बहुत गुस्सा करते हुए कहा, इतना नाराज क्यों हो रहे हो देवर जी? अब मन भी जाओ, अब कितना सताओगे मुझे? अब तुम ही बताओ, उस दिन तुम्हारे भाई आ गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा तुम्हें मना किया था? मुझे भी तो नहीं पता था कि वह आ जाएंगे। उन्होंने तो मना किया था कि मुझे 1 महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कौन सा उन्हें बुलाया था जो तुम मुझसे इतना नाराज हो रहे हो? मोहन बोला, अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाभी यह सब गलत है, इस तरह से तो आप और हम मिलकर भैया को धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा, ओ मैंने तो सोचा तुम मुझसे नाराज हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे आपके भाई पसंद है वैसे ही तुम मुझे पसंद हो। तुम ही बताओ इसमें धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? धोखा तो उसे कहते हैं जब मैं आपके भैया को छोड़कर चली जाऊं। मैं कौन सा उन्हें छोड़कर जा रही हूँ? मैं तो सोच रही थी कि बस इसी बहाने से हमारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारे भैया की मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी। अगर मैं आपसे मजाक नहीं करूँगी तो किस करूँगी? मैं आपकी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर, मजाक तो बनती ही है। चलो तुम तो छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो रहने दो, मेरी जिंदगी तो बेरंग है ही। चलो अब पानी की गिलास को तो पी लो। फिर देवर जी हंसते हुए बोले, अभी पिलाओगी या दूध भी पिलाओगी? उस दिन तो आप बहुत कह रही थी कि देवर जी दूध पी लो। तभी मैं मोहन से हंसते हुए बोली, दूध तो तुम्हारे भैया पी गए पूरा ही, अब तो तुम्हें सिर्फ पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा बोलते ही मेरे देवर हंसने लगे। फिर मुझे भी हंसी आ गई। इसके बाद तो मोहन मुझे से पूरी तरह से खुल गया। फिर वह मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ भाभी? तो मैं बोली, पूछो क्या पूछना है? फिर मोहन बोला, अरे नहीं भाभी, आप तो मुझे डांटोगी। फिर मैंने कहा, अरे पागल, मैंने कहा था ना तुम अभी भी बच्चे ही हो, मैं तुमसे इतनी सारी बातें करने लग गई और मैं तुम्हें डांट दूंगी क्या? फिर मोहन ने कहा, अच्छा तो बताओ उस दिन क्या हुआ था जब भैया आए थे? फिर मैं हंसकर उसके मजे लेते हुए बताने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भैया तो पता नहीं
कौन सी गोली खाकर आए थे? मुझे तो अभी तक चक्कर आ रहे हैं और अभी तक दर्द हो रहा है। पिछले हफ्ते तो उन्होंने मुझे सोने भी नहीं दिया। तभी मेरा देवर बोला, अरे भाभी, अगर आप जैसी खूबसूरत और प्यारी बीवी हो तो कोई भला कैसे सो सकता है? तभी मैं बोली, देवर जी अब तुम मुझे ज़्यादा मस्का मत लगाओ, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो और मेरे मजे ले रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधा सीधा बोल दो, मैं आपको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जैसे ही मैंने ऐसे बोला, मोहन का तो अंदर ही छूट गया। फिर मैंने बोला, क्या हुआ देवर जी, यह क्या निकल गया? तो मेरा देवर शर्माते हुए बोलो, वही जो निकलना होता है बस वही निकला है। इस प्रकार अब मैं और मेरा देवर हम बहुत मस्ती करते हैं और बहुत बातें करते हैं। वह मेरे कामों में भी हाथ बढ़ा दिया करता था। अब तुम्हें मेरे पति को भी घर आने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी और मुझे उनकी ज़्यादा याद भी नहीं आती थी। मैं और मेरा देवर हम दिन में बहुत मस्ती किया करते और इन सब के बारे में अपने पति को सब कुछ बताती थी तो वह भी बहुत खुश होते थे। उन्होंने कहा, मेरे भाई से तुम्हारा मन तो लगा हुआ है, अब तुम मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं करोगी। मेरे देवर को दूध पीना बहुत अच्छा लगता था तो वह हर टाइम दूध पीने की जिद करता रहता था, लेकिन अभी तक भी मुझे मेरे देवर की नज़रों में बुराई नहीं दिखाई देती थी। वह बहुत ही अच्छा और सीधा साधा था। मैं कोई भी घर का काम करने को बोलती वह बिल्कुल भी मन नहीं करता था। बस इसी कारण मुझे उसे पर बहुत प्यार आता था। वह हमेशा लेने की बातें करता रहता था, लेकिन उसने अभी तक नहीं ली थी क्योंकि उसके मन में अभी तक यही चलता था कि यह सब गलत है। लेकिन अगर वह देने को कहता तो मैं माना भी नहीं कर पाती। अब वह उसकी गर्लफ्रेंड की बातें भी मुझे बताता था और मुझे तो हमेशा मजाक किया करता था। इस प्रकार उसने कभी भी मुझे मेरे पति की कमी महसूस नहीं होने दी थी। तो दोस्तों, ये थी देवर और भाभी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना और आप हमारे कुछ समझकर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यह वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा दिल पर ना लें। ये सिर्फ एक कहानी है और ऐसा कोई कार्य न करें और दिल में गलत भावनाएं न रखें। रिश्तों को रिश्तों की नज़र से ही देखें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।